हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। फिर से सभी का स्वागत करते हैं और आज फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लगातार हम वीडियो आप लोग के लिए जब भी हम आते हैं और आप लोग के समक्ष वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूरज, पहला क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन बोल रहा है 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल। शुरू से ही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब भी मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा, सबसे पहले जितना सूत्र है उसको पहले अच्छे से याद कर लीजिए। अर्धगोला आपको बनाने आता होगा, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले आना चाहिए अर्धगोला का क्या सूत्र है। एकदम अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लोग को याद रहना चाहिए। अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3πr²। अगर इस सारा सूत्र अगर याद हो जाएगा तो इंप्लीमेंट करने में, उसको कैसे बैठाना, कैसे वहां पे पुट करना, सारे चीज आपको आते चला जाएगा। तो 3 बैठाएंगे, उसके बाद पाई का मान देख लेंगे कि दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ तो हम लोग 22/7 का यूज करेंगे। उसके बाद आर का मान कितना दिया हुआ, 11 सेंटीमीटर, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11 × 11 हो जाएगा। अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत लगता है मैथ के क्वेश्चन में, तो मुझे बताइए, हम कमेंट करके बताइए। हम और सूरज इसका समाधान लेके आएंगे। पूरा क्वेश्चन एकदम A to Z एकदम बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं कटेगा जी? नहीं कटेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई को पाई में ही रखना है। ठीक है, आंसर है पाई में। तो हमारा 11 121 या 363 पाई। ठीक है, 363 पाई। तो ये भी देखना है कि पाई बैठाना है या पाई का मान बैठाना है या नहीं बैठाना, या ऐसे ही छोड़ देना। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और हर दिन की तरह एक दिन फिर आज यही बोलेंगे कि नौकरी तुरंत नहीं हो जाता, नौकरी एक दिन में नहीं हो जाता, लेकिन हाँ नौकरियां लगती है, नौकरी लगती है। आज नहीं तो कल लगेगा जरूर, वो दिन नहीं है दूर। और याद रखिएगा, बदलिए अपना सुर। और क्या, ठीक है, सुर बदलिए। अगर आपका नहीं लग पा रहा तो अपना तरीका बदलिए। लक्ष्य नहीं बदलना, वो सुने हैं ना जी, तरीका बदलिए, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य वही है जॉब लेने का, वही लक्ष्य वही है कुछ करने का। और वही बोलेंगे ठान कुछ करने का, नहीं रुक जाने का, हमेशा मेहनत करते रहिएगा। और जाते जाते हमेशा कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व कर लिए और बातें भी कर लिए, और भी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, आप लोग को मोटिवेट करने आगे भी बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे भी बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई, संभावित लंबाई 42√3 इतना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात समझिए, ये है घन और अधिकतम संभावित लंबाई है, तो उसको कहते हैं, देखिए घन का जो क्या बोलता है, कोना जो होता है, घन का किनारा जो होता है, यानी इसको जो कोना कोनी होता है उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। घन का विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण बराबर होता है, क्या होता है, √3 × A। बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लेंगे, 42√3। क्या दिया है, 42√3। तो ये √3 कैंसिल हो गया, तो A का मान कितना का, 42। यहां तक अगर किसी को भाई को दिक्कत होता है, फिर से बोलता हूं, चाहे मेरी बहन हो, मेरी भाई हो, या कोई भी जो बंधु हो, मेरे दोस्त हो, कोई भी अगर इस वीडियो को देखते हो और हमारे विक्रम ट्यूटोरियल को लगातार चैनल को देखते हो, तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जहां भी दिक्कत हो ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम उसको बेहतरीन तरीके से, एकदम खतरनाक तरीके से आपके दिमाग तक वो पहुंचाएंगे। क्योंकि एक बार ठान ले कुछ करने का, नहीं रुक जाने का, हमेशा वो बोलते रहते हैं, जरूर करेंगे। अब इसी में गोला थमा देना है जी, गोला। और गोला का जो याद रखना है, गोला का जो त्रिज्या होगा वो किनारा जो आधा हो जाएगा, भुजा का आधा हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। इसीलिए लिखेंगे गोले का त्रिज्या। गोले का त्रिज्या हो जाएगा A/2, याद रखना है, आधा हो जाता है, यानी 21 सेंटीमीटर। कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए, क्योंकि देखिए ये पूरा खींचते हैं ना, तो ये पूरा व्यास का लाता है, तो आधा त्रिज्या हो जाएगा। यानी किसी भी घन का जो अगर उसमें अगर हम डाल देंगे गोला, तो गोला का जो व्यास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोला का व्यास ही हो जाएगा तुम्हारा वो किनारे की लंबाई, यानी ये A का मान हो जाएगा, भुजा का मान हो जाएगा। अब बोलता संभावित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोला का पृष्ठफल आपको पता होगा, गोला का पृष्ठफल, देखिए बार गोला 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 मेरा मंडोला, तो इसका मतलब जाएगा गोला का पृष्ठफल क्या होता है, तो 4πr²। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 × 22/7 × 21 × 21। और गुना जितना तेजी से कर सकते हैं, 7 × 21, 4 × 8, 8 से 24, 24 4 यूनिट डिजिट 4 है। तो इसका मतलब एक ही 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में है 25, एक है 55। तो ये दिमाग रखिए कि कितना आ सकता है, 22 × 88 इधर आ गया, 21 × 63 आ गया, यानी ये
55 के आसपास जा रहा है। अगर 100 इसको देख रहे हैं 6300 जा रहा है, और 6300 के आसपास 5544 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 5544 दिख रहा है। तो हम लोग ऑप्शन से भी इसको समझ सकते हैं। क्या बात समझे? अभी देखिए गुना करने शुरू कर देंगे, कैसे 63 88 ऐसे गुना भी कर देंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कैसे गुना करना है? 88 गुना 21 गुना 3, तो 21 अठे 168, 16 हो गया। 21 अठे 168 और 16, 8 से 16 कितना होता है? 184। ठीक है, 184। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और इसी को गुना करना 3 से, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 2 4 तिया 12, 2 14, हाथ में 1, 4 3 अठे 24 और 1 25, और 25 और 2 3 2 5 के 55 44 हुआ कि नहीं? तो गुना भी कर सकते हैं। अगर आपको अगर लगता है कि आपको देखिए सबसे शुरू में गुना भाग आपको करना ही पड़ेगा। फिर यूनिट डिजिट का भी दिमाग रखना है। और एग्जाम में जब जाएं तो गर्दा उड़ा के आना है, धूरा उड़ा के आना है। और क्या उड़ा सकते हैं? और कुछ उड़ा सकते हैं भाई? अगर उड़ा सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या उड़ा सकते हैं। कंप्यूटर में उड़ा दीजिएगा, अंदर आप ही का दिक्कत है। तो यहां तक हम लोग यानी क्वेश्चन 2 हम लोग सॉल्व कर दिए, मिजाज में कर दिए सॉल्व। हाँ, और हमेशा सबको जितने भी हमारे भाई बंधु देखते हैं, जितने भी बहन लोग देखती हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए। और वो जान लीजिए जब तक है दम तब तक है बम, तब तक आप हैं और तब तक लगाएंगे शिव का नारा। चल कंवरिया, शिव के धाम आ रहा है सावन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ज्यादा भावना में, भक्ति की भावना में बह जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। तांबे और टीन के 750 ग्राम। एक तांबा है जी और एक टीन है जी, और 700 ये दोनों मिला के कितना ग्राम है? 750 ग्राम। कितना ग्राम? 750 ग्राम, जिससे 25% टीन है भाई। कितना परसेंट? 25%। 750 का 25% कितना हो जाता है? जल्दी बताओ। तो 25 चौका 100 हो गया, हुआ ना? 4 से कटेगा कितना बार में? 4 एकम 4 हो गया, 3 4 अठे 32, 3 हो गया, 4 7 28 हो गया, 4 5 25 187.5 हो गया। यानी टीन कितना हो गया? 187.5 और 750 में घटा देंगे, ये हो गया टीन, ये हो गया टीन। तो बाकी क्या हो गया? तांबा हो गया। अब बोलता कितना टीन और मिला दिया जाए? कितना टीन? पहले 750 में घटा ही लेते हैं जी। 750 में 187 चला गया, कितना बचा? 10 में 7, यहाँ पे 5 भी है, तो 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, और यहाँ पे देखिए तुरंत 4 में 14 में 8 गया 6, और यहाँ पे 6 में गया 5, 562। तुरंत लिखेंगे 562.5, और बटे क्या हो जाएगा? कितना टीन मिलाया जाए? तो पहले 187.5 में कितना टीन एक्स मिला दिया जाए। तो बोलता है कि कितना परसेंट हो जाए टीन जी? तो ताकि मिश्रण का 70% टीन हो जाए, तो ये हो जाएगा 70, तो ऑटोमेटिक ये 30 हो जाएगा। आप सॉल्व करिए जितना फास्ट है, 3 सुना कट जाएगा। सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि कितना आएगा। और लगातार आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट का मतलब अच्छा कमेंट कीजिए। मेहनत इसमें अगर कहीं भी त्रुटि रहता है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी और भी तरीके से बना सकते हैं। चलिए, और गुना भाग एकदम पूरा मजबूत रखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थकिएगा नहीं, याद रखना है। हर विद्यार्थी आजकल तुरंत थक जाता है, लगता है जैसे उसके अंदर में कुछ बादाम का कोई असर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, खाइए बादाम, बढ़ाइए अपना दाम। खाइए बादाम, बढ़ाइए अपना दाम, और बोलिए जय श्री राम। ठीक है, चलिए। हाँ सूरज, थक गया कि तुम? नहीं। तो अभी बोलते हैं बस औसत चाल, ध्यान देना है। औसत चाल हम पहले ही बता दिए। औसत चाल का 2 सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? D1 प्लस D2 बाई T1 प्लस T2, इस तरह से दूरी बटे चाल, यही ना? दूरी बटे समय। अच्छा, ठीक। अब हो गया, ये वाला हो गया, यही ना होता है? सही तो है, नहीं होता है? कुल दूरी बटा कुल समय तो होता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे वही चीज है, ये नहीं दिया रहेगा तो याद रखना D1 प्लस D2, और यहाँ पे हो जाएगा D1 बाय T1, कभी रहता है D1 बाय S1 और D2 बाय S2 होता है। तो ये भी दिमाग में रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दूरी बटे चाल बराबर भी समय होता है। तो कभी तो ये भी देता फंसाने के लिए। तो चलिए, कितना किलोमीटर का दूरी दिया है? 50 किलोमीटर दूरी दिया है। फिर आगे दिया है 75 किलोमीटर दूरी दिया है। कितना समय दिया है? 40 कितना हो गया? 80 मिनट हो गया। 60 से भाग दे देंगे, घंटा में हो गया। अब इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है। 50 75 कितना होता है जी? 125, और इधर हो गया गुने 60 बटे 80। ये 20 चौक 60, 20 चौक 80, 125 300
75/4, 4 सत्ते 4 अठे 4 नमा 36, 4 तिया 12, 3/4, 93.3/4 तुरंत ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो कोई भी चीज क्या है, आसान है। कोई भी चीज आसान तब है जब हम उसको समझ जाते हैं, जब उसको हम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने जानते हैं, जब हम मेरा हिसाब बढ़ने लगता है, तब क्या वो होने लगता है, इजी लगने लगता है। लेकिन वही अगर आप मेहनत नहीं करते और सब सोचते हैं कि हो जाएगा, एग्जाम में देख लेंगे भाई, तो वो एग्जाम भी आपको देख लेगा। एग्जाम में आपको रहना है तगड़ा, एग्जाम में इतना रहना है तगड़ा, एग्जाम में रहे इतना मजबूत, एग्जाम में रहे इतना दमदार, और आप बन जाइएगा शानदार। निकलेगा हर एग्जाम फटाफट, खटाखट खटाखट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? बोल रहा है एक स्कूल की छात्र संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में, ध्यान देना है, 15% बढ़ती और घटती है। पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है। यदि वृद्धि की शुरुआत 2012 में हुई है, ठीक है, वृद्धि शुरुआत कब हुआ? 2012 के तुलना 2015 की शुरुआत में स्कूल के छात्रों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ? ध्यान देना है। सबसे पहले हो गया वृद्धि शुरुआत 2012 में हुई, तो सबसे पहले 2012 हो गया, फिर 2013 हो गया, फिर 2014 हो गया, और लास्ट में 2015 हो गया। ठीक है, शुरू में ध्यान देना क्या साल है टोटल, ठीक है, कितना साल? 4 साल लेना है। 100 गुना 100, शुरुआत में बोला 2015 की शुरुआत में मतलब 15 लेना है या नहीं लेना है, देख लेता है प्रयास करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 गुने 100 गुने 100 गुने 100। इधर पहले बढ़ा है, कितना बढ़ा? पहले बढ़ता 15%, तो 115 हो गया, फिर घट गया 85 हो गया, फिर बढ़ा 115 हो गया, फिर 85 हो गया। इसको सॉल्व करके बताइए कि कितना इसका आंसर कितना वृद्धि या कमी होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे वृद्धि कमी दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आंसर आएगा, तुम भी बताना आएगा। ठीक है, तो चलिए, और अगर 15 की शुरुआत में बोला हो सकता 14 तक लेना है, तो वो भी देख लेना है कि 3 साल में करना है क्या। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है? 35% अधिक है। एक होता है एमपी, ध्यान देना, एमपी मतलब मार्क्स प्राइस, उसके बाद उसका होता है सीपी, ये होता है कॉस्ट प्राइस, और एक होता है एसपी, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। यानी इसको कहता है अंकित मूल्य, इसको कहता है क्रय मूल्य, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। आप बोलता है उस एक अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यानी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना % अधिक है? 135 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यदि 15% छूट दी जाती है, ध्यान देना है, इसमें कितना छूट दे दिया है? 100 कितना 85 अब हमारा चाहिए, 85/100, तो 5 17 हो गया, 5 20 हो गया, 17 से गुना कर दो, कितना हो गया? 17 × 85, हाथ में 8, 17 × 51 8 59, 5 17 5 कितना हो गया? 22 और बटे 20, तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और बटे 10, यहाँ पे 10 बचे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1147 ने कितना? 114.75। यही हो गया हमारा, छूट दे देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो क्या हो गया? 114.75 हो गया। इसका मतलब 14.75 हो गया, यानी 14.3/4% हो गया। ठीक है, 0.75 का मतलब सिखा दिए थे, शुरू से सिखा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे, हम बता दिए 1/2 का मतलब होता है 0.50, 1/4 का मतलब 0.25, और 3/4 का मतलब 0.75। तो ये ही 0.75 को लिखे 3/4। कोई दिक्कत कोई परेशानी बाबू? तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। फिर मैं आप लोग को इससे ये कहना चाहता हूं कि कंटिन्यू अगर विक्रम ट्यूटोरियल के वीडियो को देखेंगे, हमारा पर्पस रहा है कि देश के अंदर में उन सभी गरीब बच्चों का मदद करना जो इधर उधर फटक रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मुझे करना है लेकिन वो कर नहीं पाते प्रॉब्लम के कारण। तो हर प्रॉब्लम को कर देंगे हम समाधान। थोड़ा सा हमारे इस वीडियो को देखना है और देना है ध्यान, और जो भी प्रॉब्लम आए उसका हम कर देंगे, क्या कर देंगे? क्या कर देंगे?
समाधान तो पहले ही बोल दिए थे। तो कर देंगे, समझे ना, प्रॉब्लम है का कर देंगे दान। तो आप लोग दान कर देंगे सब प्रॉब्लम को दान कर देंगे तो इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, ताकत लगाइए, और वो ताकत जो आपके अंदर में छिपा हुआ उस ताकत को निकालिए बाहर। अंदर में कितना दिन तक छिपा के रखना है भाई, कितना दिन तक छिपा के रखना है बहन लोग। तो आगे बढ़िए और ठान लिए और करके दिखाइए एकदम, ठीक है। वो जोश जुनून कम नहीं हो पाए, बीडी आपके साथ आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। और ये सारे हम जो है स्टेटस के थ्रू भी दिखाते हैं, जो हमारे फेसबुक व्हाट्सएप ये सब जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से देखे कुछ तो मोटिवेट हो जाए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को 4 मिलीमीटर तार की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है? तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो गोला का क्या होता है जी? गोला का होता है आयतन। क्या होता है गोला का आयतन? क्या होता है? तो गोला का आयतन 4/3 पाई और आर व्यास दिया 12 तो जाएगा 6 का क्यूब, यानी सीधे लिख देते 6 गुने 6 गुने 6। और इसी को हम लोग को क्या कर दिया, एक तार के रूप में खींच दिया गया है। तो बेलन का आयतन, बेलन के तार का मतलब बेलन के रूप में, तो बेलन का आयतन क्या होता है जी? पाई। आर का मतलब हो गया यहाँ पे 4 मिलीमीटर दिया है, 4 मिलीमीटर दिया, 2 बटे कितना हो जाएगा? 2/10 और 2/10 सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर में ही है। और गुना लंबाई लेना, स्क्वायर एच, एच को ही यहाँ पे लंबाई बोलते हैं। अब जितना तेजी से आप सॉल्व कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल बाबू, 2 तिया 6 कैंसिल बाबू, 2 से 2 तिया 6 कैंसिल बाबू, 3 से 3 कैंसिल बाबू। तो इधर कितना हो गया जी? 4 तिया 12 छक 72, क्या हो गया? 7200 सेंटीमीटर हो गया। पूछा किसमें है? 12 सेंटीमीटर में पूछा, आंसर हो गया भाई। तो कोई भी चीज को जो है ना, अगर सही ढंग से एक सही प्रयास में अगर लगाते हैं, क्वेश्चन आसान होते चला जाता है। शुरू में हर क्वेश्चन आपको लगेगा टफ, लेकिन आप अगर बैठ के करेंगे रफ, शुरू में हर क्वेश्चन लगेगा टफ, अगर आप बैठ के करेंगे रफ, हर क्वेश्चन आपको लगेगा इजी। और कहते हैं ना, आप थोड़ा सा रह जाएंगे, थोड़ा बिजी। और ये हमारा ये आज का डायलॉग नहीं है, बचपन से ये नहीं रहा है। बड़े जब हुए, हम भी कंपटीशन की दुनिया में जब पहुंचे, और हम बच्चों को जब कंपटीशन की दुनिया में ले आए, और आज बच्चे भले ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं ना ग्रुप डी ये समय जा रहे, लेकिन आने वाले जो हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े रहेंगे, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो ऑफिसर बने, दरोगा बने, एसपी बने, क्या बोलते हैं उसके अलावा जी, और क्या बोले, उसके बाद प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसा ऐसा जगह पे पहुंचे। ये ग्रुप डी और ये ग्रुप डी अच्छा नहीं लगता है। वो मेरे स्टूडेंट में डिजर्व नहीं करता। मेरा स्टूडेंट इतना खतरनाक रहता है, इतना वो मेहनत किया रहता है, हम क्या ही तारीफ करें अपने स्टूडेंट का, लेकिन वो उस मन मुताबिक जॉब नहीं ले पाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है, या तो वो भूल जाते हैं कि हम उस लायक हैं, वो भूल जाते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट समाधान हम लोग करते हैं। कह रहा है ए और बी कार्य को करने से 13-26 दिन में, ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए है 13 दिन में करता है, बी जो है वो 26 दिन में करता है। कोई परेशानी, कोई बात? यदि ए से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में, ध्यान दीजिएगा, 13-26 का कितना? 26 हमारा काम हो गया। एकांतर यानी इसका हो गया 2, इसका हो गया 1। एकांतर दोनों शुरू कौन कर रहा है? ए से। ध्यान देना, पहले ए कर रहा फिर बी कर रहा है। ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य हम लोग देख लेते हैं। 2 दिन का कार्य कितना हो जाता है जी? 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 कार्य होता है। दोनों मिलके एक दिन ये करता है, एक दिन ये करता है, 3 काम करता है 2 दिन में। अब बोलता है तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा? तो कितने दिन में हो जाएगा? पहले 8 से गुना कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 16 दिन में तो हमारा काम हो गया भाई, 24 काम हो गया। और 2 काम बचेगा, एक कर देगा, यानी हमारा 1 दिन और लेगा, तो यहाँ पे 2 काम और हो जाएगा, 26 काम खत्म, 17 दिन खत्म। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन बनते चला जाता है, बनते चला जाता है क्वेश्चन, कोई दम नहीं रहता है। दम जो है हम हिलोने लगाते हैं। इतना शरीर में दे दिया, साल इतना खाते हैं, चावल इतना खाते हैं, रोटी इतना खाते हैं, जो खाते हैं भाई, खाते तो है ना, भूखे तो रहते हैं, खाना पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, का खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, क्या खा जाते हैं समझ में नहीं आता है। इतना खा खा करके आप लोग, इतना खा करके थोड़ा पढ़ाइयों पर फोकस कर दीजिए तो कितना अच्छा लगेगा। और एक तरह ने निकलता वैकेंसी तो तुरंत टूटने लगता, ना हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। अरे तुरंत ये नहीं हो पाए तो क्या हो गया? चिकन मटन रोज खाते हैं जी, ये महीना न गुजरता चिकन मटन, तो अगर महीना में अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे फिर से, तब फिर हो जाएगा, निकल जाएगा, हमसे हो गया तो हो जाएगा भाई।
लगे रहिए ना। लगे रहने से कोई भी काम मुश्किल नहीं रह जाता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं बना है जो लगातार मेहनत करने से नहीं हो पाएगा। मेहनत कीजिए, ताकत लगाइए, जोर लगाइए, कहाँ कमी है उसको देखिए भाई। देखिए वहां पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग जोश जोश में होश नहीं खो देना है, लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। 3 लड़कों की औसत है 25। ध्यान दीजिएगा, 3 लड़कों औसत यानी हम लोग योग टोटल निकाल लेते हैं। योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। अगर हम लोग सूत्र याद कर लेते हैं ना भाई, तो धीरे धीरे सब बनते समझ में आते चला जाएगा। औसत दे दिया है 25, तो 3 को संख्या है 75 हो गया हमारा योग टोटल। अब बोलता हूं कि आयु का अनुपात 3:5 है। 1 का 3 है, 1 का 5, 1 का 7 है। टोटल 3 5 8 7 15। 15 बराबर दे दिया 75। आप बोलता सबसे छोटे, तो 1 बराबर हो गया 15 ना, तो कितना हो गया 15 75 5। 1 बराबर छोटका पूछ रहा है, तो 3 बराबर कितना होगा 15 साल का है छोटका। अरे कुछ नहीं है भाई, फिर बोलता है ना बनते चला जाएगा, आपसे बनते चला जाएगा। तो यहीं पे हम लोग का हो गया आज का क्वेश्चन का अंत। फिर हम यही बोलेंगे जाते जाते हम यही बोलेंगे, एक बार ठान ले कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। लगातार वीडियो देखते रहिए विक्रम ट्यूटोरियल का, और सूरज के द्वारा बनाया हुआ, मेरा बनाया हुआ और हमारे ग्रुप डिस्कशन का जितना बनाया हुआ प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो को देखिए, एनालिसिस कीजिए। मैं यही कहूंगा, मेरे वीडियो का पर्पस हमेशा रहा कि कम समय में ज्यादा इनपुट देना, और उस इनपुट को आप लोग आउटपुट में बदलिए। और उम्मीद करते हैं आप लोग जबरदस्त ढंग से पढ़ रहे होंगे। बस मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।